नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, प्रणाम। उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव महासमर 2022 के छठे चरण का अंतिम पादान पर प्रचार चल रहा है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी जो सत्ता पक्ष है उसने अपनी पूरी ताकत झोंक दिया है। प्रधानमंत्री से लेकर के मुख्यमंत्री और संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष से लेकर के मंडल अध्यक्ष सब लोग विधानसभाओं में पहुंच करके पूरी ताकत लगा दिए हैं कि किसी भी तरह से कम बैक होना है भारतीय जनता पार्टी को। वहीं दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी जो राह देख रही है कि सत्ता हमको हासिल होगा, इस आस में वह अपनी ताकत लगा रही है। बहुजन समाज पार्टी के एक एकलौता स्टार प्रचारक मायावती जगह जगह पहुंच करके कोशिश कर रही हैं कि इस बार स्थिति सुधर जाए। यह नजारा है कमोबेश छठे चरण के अंतिम दौर के चुनाव प्रचार का। वहीं भारतीय जनता पार्टी का ताबड़तोड़ कार्यक्रम लग रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से लेकर के नड्डा तक जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं भारतीय जनता पार्टी, कई दौर अंबेडकर नगर में पहुंच करके यह कोशिश किए हैं कि अंबेडकर नगर 2 सीट से 3 सीट अथवा सीट को बढ़ाने की कोशिश की जाए, लेकिन मतदाता एक अप्रत्याशित परिणाम लाने को बेताब दिख रहा है। जो ग्राउंड जीरो के रिपोर्टिंग में हमने देखा, ओपिनियन पोल में, वह आपके सामने आएगा। लेकिन हम एक रुझान देना चाहते हैं जो पिछले 3 दिनों से अकबरपुर विधानसभा का हम ओपिनियन पोल कर रहे हैं। चौंकाने वाला परिणाम आ सकता है अकबरपुर विधानसभा क्षेत्र में, क्योंकि यहां पर जहां 5 बार विधायक चुनने के बाद बहुजन समाज पार्टी के बैनर तले कैबिनेट मंत्री का पद हासिल कर चुके राम अचल राजभर का प्रतिष्ठा दांव पर लगा है, वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी ने एक कैबिनेट मंत्री धर्मराज निषाद को उतार करके अपने मजबूत दावे का घोषणा कर दिया है। तीसरी तरफ बहुजन समाज पार्टी ने एक ऐसे प्रत्याशी को उतारा है जो पिछले विधानसभा के चुनाव में दूसरे नंबर पर रहते हुए यह साबित करने की कोशिश की है कि अगर दलित मतदाता हमारे साथ होता तो हम माननीय विधायक होते। लेकिन जो ग्राउंड जीरो की रिपोर्टिंग में हमको मिल रहा है, ओपिनियन पोल में मिल रहा है, बहुत बड़ा चौंकाने वाला मामला मिल रहा है कि कैबिनेट मंत्री रामअचल राजभर का प्रतिष्ठा दांव पर लगते हुए दिख रहा है, क्योंकि उनका जो थोक वोट बैंक है, जो उनके पीछे चलता था, उनको रहनुमा समझता था, वो अपने आप को लीडर समझते थे राजभर समाज का। राजभर समाज खिसकता हुआ दिख रहा है। कहीं न कहीं रामअचल राजभर की कुर्सी का जो पाया हुआ है वह हिलते हुए नजर आ रहा है। यह हम कोई आशंका नहीं व्यक्त कर रहे हैं, यह ग्राउंड जीरो के रिपोर्टिंग पर मिला है कि राजभर समाज ने कहा कि पिछले 30 वर्षों से बहन जी के पीछे हम लोग चले हैं और हाथी पर मोहर लगाए हैं। अगर रामअचल राजभर दूसरे पार्टी में जाते हैं तो हम उनके पीछे जाने वाले नहीं हैं, बटन तो हथिया पर ही दगेगा। बहुत बड़ा नुकसान समाजवादी पार्टी यानी रामअचल राजभर का सामने आ रहा है। हम दिखा रहे हैं ग्राउंड जीरो के ओपिनियन पोल, जो बृहद स्तर पर ओपिनियन पोल एबीएन न्यूज प्लस ने किया है, उसका एक झलक हम दिखाते हैं। आप परंपरागत वोटर किस पार्टी से हैं? चंद्र प्रकाश यानी बहुजन समाज पार्टी से आप परंपरागत वोटर। क्या नाम है भैया आपका? प्रकाश राजभर। आप किस दल को वोट देना पसंद करेंगे? उसी पार्टी में जा रहे हैं जिस पार्टी को बताएं। बहुजन समाज पार्टी। जी, आप वही बहुजन समाज पार्टी। बहुजन समाज पार्टी। तो कहो माता एक चीज बतावा कि हमार बतिया सुना तो मोहरिया कथू कौने निशान पे लागे? कथू खड़ा है। मैं ना खड़ा है भाई, मैं तो पूछे केवल आ है मोहरिया के केकरे पे लागे। अरे लगा दिए। अरे बताए दा। हाँ बताए दे। अरे माता बताए दा। बताए जा दे सब दे हमारे पटीदार हथिया हथिया पैब मऊ दे दिए। हाँ तो मोहरिया हाथी पे लागे हैं। आपके बात का आप बताइए बहन जी। बताइए वो बहन जी का जिताइए और का हो। आप लेकिन राजभर हैं और आपका बिरादर का रामअचल राजभर जिसको अभी तक आप वोट देते आई हैं वो भी खड़ा है, तो आप बिरादरी देखेंगी कि पार्टी देखेंगी? पार्टी देखेगी। आप पार्टी देखेंगी। बिल्कुल, नीली साड़ी भी आपने पहन रखा है जो बहन जी को बहुत पसंद है।
वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी ने बड़े सातिराना अंदाज में 3 बार विधायक रह चुके और कैबिनेट मंत्री रह चुके धर्मराज निषाद को मैदान में उतारा है, इसलिए कि मोस्ट ओबीसी वोट उसको मिल जाएगा, क्योंकि जनरल कास्ट का जो वोट है ब्राह्मण, क्षत्रिय, ठाकुर, राजपूत, भूमिहार, कायस्थ और खान पठान सब लोग भारतीय जनता पार्टी के लगभग पक्ष में रहते हैं। वहीं दूसरी तरफ प्रजापति और हलवाई, बनिया, सोनार, अग्रहरी, साहू, दर्जी, धोबी, धुनिया, माली को लेकर के और निषाद जो मल्लाह है उनको उनका वोट मिल जाएगा, इसलिए धर्मराज निषाद को उतारा है। सब मिलाकर के जनरल कास्ट और ओबीसी के वोट को प्लस करते हुए भारतीय जनता पार्टी एक छुपे रुस्तम की तरह अपना प्रदर्शन करना चाहती है और कहीं न कहीं वह चीज दिखाई दे रहा है कि निषाद एक तरफा होकर के भाजपा की तरफ झुक रहा है, प्रजापति झुक रहा है और जो बनिया वर्ग के लोग हैं अग्रहरी, साहू, कसौदन, कसेरा, ये सब झुक रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ। धर्मराज निषाद कहीं मजबूत दिखाई दे रहे हैं, जो कि सतह पर नहीं दिखाई दे रहा, चर्चाओं में नहीं है, लेकिन ओपिनियन पोल करते समय एबीएन न्यूज प्लस को बहुत ही चौंकाने वाला मामला मिला है कि ब्राह्मण, क्षत्रिय और ठाकुर के अलावा, खान पठान के अलावा कुछ ऐसे भी लोग हैं जो प्रजापति हुए और अग्रहरी हुए, चौरसिया हुए, पाल हुए, कुजड़ा हुए, मुसहर हुए, यह सारे लोग जो भारतीय जनता पार्टी का फ्री का अन्न योजना है उस अन्न को पा करके काफी प्रभावित दिख रहे हैं। ऐसे ढेर सारे लोग हैं जो मकान को पा करके प्रभावित दिख रहे हैं, ऐसे ढेर सारे लोग हैं जो पेंशन को पा करके प्रभावित दिख रहे हैं, ऐसे ढेर सारे लोग हैं जो तर्क दे रहे हैं राष्ट्रवाद का, ऐसे ढेर सारे लोग हैं जो तर्क दे रहे हैं सरकार की योजनाओं का, तरह तरह का तर्क देते हुए कहीं ना कहीं इस सरकार से प्रभावित दिख रहे हैं और वह धर्मराज निषाद की तरफ है और वो कह रहे हैं कि हम सपा और बसपा दोनों खेमे में इसलिए नहीं जाएंगे कि इनका कोई भरोसा नहीं है कि मुखौटा कब बदल जावे और इन लोगों का किसी के ऊपर दंगा का आरोप लग रहा है तो किसी के ऊपर एससी एसटी का आरोप लग रहा है, जो जनरल कास्ट में इस तरह की चर्चाएं हैं। हम आपको वह भी नजारा दिखाना चाहते हैं कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में लोग दिखाई दे रहे हैं बड़ी संख्या देना चाहते हमें कोई परेशानी नहीं, हम ही आप ही छोड़ते हैं साढ़ को और कोई नहीं छोड़ता है। अगर वो गाय बच्चा दे दी उनको खा के आप उठा के फेंक देंगे। सब मिलाकर के आप सरकार का समर्थन हम भाजपा सरकार से पूरा एकदम खुश हैं। अगर डीजल 1000 रुपये लीटर कर देंगे तब भी हम खुश रहेंगे। क्या नाम है आपका? विशाल शुक्ला। वर्तमान सरकार से खुश हैं या नाराज? खुश हैं, खुश। आप वर्तमान सरकार से खुश हैं? आप वर्तमान सरकार यानी भाजपा के कैंडिडेट को ही वोट देना पसंद करें? भाजपा को ही देंगे ही। मैंने मतलब लोकसभा में दिया भी, पिछली बार दिया भी, आपकी भी दूँ। क्या नाम है आपका? दिलीप कुमार सोनी। सोनी जी, लेकिन सोनी जी अकबरपुर विधानसभा के खेत खलिहान, चौक चौराहा, मेड़, चक्रोड, बाग बगीचा, चौपाल, पंचायत, चौक चौराहा, बाजार, सब जगह एबीएन न्यूज प्लस की टीम ने पहुंच करके बहुत मुश्किल से लोगों के मन की बात को जानने की कोशिश किया। इसी दौरान पता चला कि बहुजन समाज पार्टी का जो थोक वोट बैंक है, हरिजन का वोट, दलित का वोट, वह पूरी तरह से मजबूती के साथ खड़ा दिखाई दे रहा है बहुजन समाज पार्टी के साथ। और वहीं दूसरी तरफ जो बहुजन समाज पार्टी का दलित और राजभर का वोट एक साथ कंबाइंड रहता था, राजभर आज भी बहुजन समाज पार्टी के साथ ही बड़ी संख्या में दिखाई दे रहे हैं और कहीं न कहीं यह कहते हुए दिखाई दे रहे हैं कि नेता चाहे जो हो लेकिन हमारा ओटवा तो हथिये पर पड़े, हम वह भी दिखाना चाहते हैं। आप बहुत बड़ा सवाल है कि राम अचल 30 साल तक आप लोगों का आगेवानी किए, तो आज राम अचल के जगह पर दूसरा आ गया है, राम अचल दूसरे पार्टी से खड़े हो गए हैं, तो आप लोग बसपा पार्टी का समर्थन करते हैं कि राम अचल का समर्थन करते हैं? हम लोग बसपा पार्टी का समर्थन करते हैं। बसपा पार्टी का समर्थन। बसपा पार्टी का है। वहीं बसपा प्रत्याशी चंद्र प्रकाश वर्मा के ऊपर अगर हम नजर डालते हैं तो उनकी स्थिति बहुत ही मजबूत दिख रही है ग्राउंड स्तर पर, क्योंकि दलित मतदाता के अलावा राजभर मतदाता एक तरफ जहां प्लस हो रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ कुर्मी मतदाता जो चंद्र प्रकाश वर्मा जातीय आधार पर कुर्मी मतदाता समाजवादी पार्टी से जो जुड़े रहे हैं वो भी बड़ी तेजी से पोलराइज हो रहे हैं चंद्र प्रकाश वर्मा की तरफ। इसके अलावा नगर पालिका में 2-2 बार
लोगों के बीच में रहने के कारण, दो दो बार उनके काम और व्यवहार को देखने के कारण अकबरपुर नगर पालिका क्षेत्र के अंदर जितने बनिया लोग हैं, बनिया लोगों के अलावा तमाम मुस्लिम लोग चंद्र प्रकाश से प्रभावित होकर के उनको वोट देने के लिए, वहीं दूसरी तरफ जो कई लोगों ने, मुस्लिम लोगों ने नजरिया यह रखा कि भारतीय जनता पार्टी मजबूती के साथ सामने आ रहा है, ढेर सारे स्टार प्रचारक वोटरों को प्रभावित करने की कोशिश कर रहे हैं। इसका अन्य योजना से लेकर के ढेर सारी योजनाएं भारतीय जनता पार्टी को कहीं अंदर ही अंदर मजबूत कर दी है और इससे मोर्चा लेने के लिए, इससे मुकाबला लेने के लिए चंद्र प्रकाश सबसे सरल और सटीक प्रत्याशी नजर आ रहे हैं। इसलिए तमाम शहरी मुस्लिम भी भारतीय जनता पार्टी को रोकने के लिए बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी चंद्र प्रकाश की तरफ झुकते हुए नजर आ रहे हैं। यह रहा पूरा दृश्य। राजभर, हरिजन और कुर्मी के अलावा ढेर सारे बनिया वर्ग के भी जातियां उनको मजबूती प्रदान कर रही है। सब मिलाकर के जो दृश्य दिखाई दे रहा है अकबरपुर विधानसभा का, वहां बहुजन समाज पार्टी और भाजपा के बीच में कड़ा मुकाबला देखने जा रहा है। यह सुनने पर आपको अजीब सा लगेगा, लेकिन यही फैक्ट है। यह चौंकाने वाला मामला है और जो परिणाम आएगा कमोबेश चौंकाने वाला परिणाम आएगा, क्योंकि जो दिख रहा है वह अंदर कुछ नहीं चल रहा है। अंदर जाकर के जब मन की बात जाना, एबीएन न्यूज प्लस ने जीरो ग्राउंड पर देखने के बाद चौंकाने वाला दृश्य दिखा। हम वह दृश्य आपको दिखाएंगे, आप इंतजार करें। चप्पे चप्पे का रिपोर्टिंग एबीएन न्यूज प्लस दिखा रहा है। जल्द ही अकबरपुर विधानसभा का पब्लिक ओपिनियन पोल। एबीएन न्यूज प्लस के लिए मैं ज्ञानेंद्र पांडे, ज्ञानी, अंबेडकर नगर से।